श्री गंगणाधिपतये नमः। 12 मार्च दिन बुधवार के दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में आप सभी बंधुओं का एस्ट्रोविद आशीष के मंच पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जानेंगे समझेंगे आज का दिन समस्त राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। हमारे मेष से लेकर के मीन राशि के जो प्रिय जातक अपना बहुमूल्य समय देकर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आज उनके जीवन में सफलता के कौन से नवीन अवसर आएंगे, भगवान गणेश की किन राशियों पर विशेष कृपा दृष्टि रहने वाली है, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, जॉब कैसी रहेगी, व्यवसाय कैसा चलेगा, कितना पैसा आज आपके जीवन में आएगा, निवेश आपको कितना लाभ देंगे, हर एक विषय पर हम डिटेल से बात करेंगे। जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग और आज का उपाय का सेगमेंट और जानकारियों का सेगमेंट अपने आप में विशेष है। देखिए, हमारा ये कार्यक्रम एक बड़ी संख्या में हमारे युवा मित्र देखते हैं जिनकी आयु 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल ऐसे होती है, या फिर उनके माता पिता देखते हैं। और उसमें से अधिकांश जो हमारे युवा मित्र हैं वो IAS, PCS, IPS बनने की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं। तो आज जो हमारा उपाय का सेगमेंट है उसमें हम जानेंगे कि राशिवार अगर आप अपनी अर्ली एज में हैं और प्रिपरेशन में जा रहे हैं तो कौन से एक दो उपाय आप अपना के अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और भाग्य का, ग्रहों का और कुछ दैवीय कृपा भी अपनी आप प्रिपरेशन में ला सकते हैं। तो आज का एक कार्यक्रम अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है। चाहे आप स्टूडेंट हों या फिर आप पेरेंट्स हों, आपके घर में आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, तो आज पूरा कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर राशि के हिसाब से हम कुछ विशेष उपाय जानेंगे, समझेंगे, उसके पीछे का लॉजिक जानेंगे कि कैसे आप इन उपायों को अपनी अर्ली एज में अपने बच्चे के लिए, या फिर अगर आप खुद देख रहे हो तो आप खुद ये उपाय करके अपनी प्रिपरेशन को कैसे ज़्यादा श्योर कर सकते हैं और अपने सक्सेस के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सभी जानकारियों पर बढ़ें, पहले आज के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। विक्रम संवत 2081 पिंगल नामक संवत्सर, शक संवत 1946 क्रोधी है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, नक्षत्र है मघा और पूर्व फाल्गुनी, करण है तैतिल गर और वणिज, योग है शुकर्मा और धृतिवार, बुधवार है सूर्योदय सुबह 6:22 पे और सूर्यास्त शाम को 6:09 पे हो जाएगा। राहु काल नोट कर लीजिए, दोपहर 12:16 से 1:44 के बीच में रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की आज कोई बेला नहीं बन रही है। सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आज पूरा दिन सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। बंधुओं, बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल होता है। उत्तर दिशा की ओर कहीं आपको यात्रा करनी थी, किसी कामकाज से जाना था, किसी पारिवारिक काम से जाना था, तो पहले दक्षिण दिशा की ओर 10 से 15 कदम चल लीजिएगा। भगवान गणेश का स्मरण करिएगा, उसके बाद ही अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ना शुभ रहेगा। तो ये था साथियों आज का दैनिक पंचांग। अब बढ़ते हैं क्रमवार अपने राशिफल के विशेष कार्यक्रम पर। तो पहले बात करते हैं मेष राशि की। दिन आपका अच्छा है, मेष राशि के बंधुओं अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, परिवार वालों के साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करेंगे, रूठे रिश्तों को मनाएंगे, अपने घर में शांति लाएंगे, घर का वातावरण पूरा प्रयास करेंगे कि आज आप खुशनुमा रहे, रिश्ते आपस में जुड़े हैं, मिल के रहें। छोटे बच्चों को बड़ा सरप्राइज भी अपने माता पिता की ओर से मिल रहा है। कुछ लोग आपके किसी काम आज अचानक आपकी मदद करेंगे, अजनबी होंगे, आपको भी थोड़ा आश्चर्य होगा कि ये लोग कहाँ से आपकी हेल्प करने आ गए, लेकिन कभी कभी ऐसे ही व्यक्ति को दैवीय कृपा प्राप्त होती है। पैसों को लेकर आपकी समस्याएं, आपकी दिक्कतें दूर हो रही हैं, कर्ज वगैरह, EMI वगैरह अगर परेशान कर रही थी तो वो भी चीज़ें खत्म हो रही हैं। सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, विशेष रूप से अगर अपनी बाइक से, कार से आप अपने ऑफिस जाते हैं, सड़क पर ड्राइव करते हैं तो ओवर थिंकिंग मत करिएगा, किसी प्रकार की चिंता दिमाग में रख के गाड़ी मत चलाइएगा, ये सावधानी विशेष रूप से आप ध्यान रखें। शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है नंबर 4। तो मेष राशि के युवा मित्रों, अगर आप IAS, PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कौन से उपाय लाभकारी हो सकते हैं। देखिए, मेष राशि का जो गुण है वो है उनका तेज, उनका फोकस, उनका संयम, उनकी जूझने की क्षमता। साहसी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, नेतृत्व क्षमता करने में माहिर होते हैं। अगर समस्या की बात करें तो अधीर बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं और ध्यान की थोड़ी सी इनमें कमी होती है। उपाय की अगर बात करें
तो ओम श्री गणेशाय नमः जब भी आप पढ़ने बैठें तो कम से कम 21 बार इस मंत्र को आप मन ही मन ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः इसका जाप करेंगे तो आपको फोकस की प्राप्ति होगी, विघ्नहर्ता आपको शक्ति देंगे। इसके अलावा मंगलवार को अगर हनुमान चालीसा का 3 पाठ और शनिवार को भी करने की आप आदत डाल लेते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है। अपने पॉकेट में या फिर अपनी स्टडी टेबल पे तांबे का एक सिक्का आपको रखना चाहिए। लाल चंदन का तिलक करें, आत्मबल और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपको अपने लक्ष्य में जरूर प्राप्ति मिले। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के साथियों, आपके लिए भी दिन अच्छा है, बेनिफिशियल है, पैसों के लिहाज से ठीक ठाक प्रॉफिट है। आज का दिन यात्रा में बीत रहा है। ये यात्राएं ऑफिस के काम से या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए आप अलग अलग स्टेट्स में, शहरों में करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत आप मस्ती के मूड में भी रहेंगे, अपने मित्रों के साथ भी थोड़ा बहुत मिलेंगे, बैठेंगे, चाय नाश्ता चलेगा शाम को, परिवार के साथ भी एक अच्छा आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बच्चे आज किसी आर्ट की प्रतियोगिता में, ड्राइंग हो गया, डांस हो गया, पोएट्री हो गई, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अपने दोस्तों से मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे और जो जीवन में चीज़ें गुजर गई हैं उन यादों का एक बार फिर से आप आनंद आज ले रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा सा किनारे हटके रिलैक्स रहेंगे। छात्रों के लिए दिन विशेष रूप से शानदार है। जो बच्चे कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट में आज पार्टिसिपेशन और विनर वो रहने वाले हैं। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है नंबर 2। वृषभ राशि, अब आपके लिए बात करते हैं कि कैसे देश की सर्वोत्तम परीक्षा यानी कि IAS की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन से उपाय करके आप अपने सफलता के चांसेस बढ़ा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए आपका गुण क्या है। आपका गुण है धैर्य, संतुलन और मानसिक स्थिरता। आप जिस चीज़ में एक बार लग जाते हैं उसके पीछे आप पड़े ही रहते हैं। मेहनती होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, लगनशील होते हैं। अब समस्या कहाँ है? आराम प्रिय बहुत होते हैं, आलस्य बहुत होता है। इनके अंदर जो एक तमस का गुण है वो कभी कभार इनको दिक्कत में डाल देता है। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको आज की मॉडर्न भाषा में हम कहते हैं। उपाय क्या करें? तो ओम शः शुक्राय नमः, ओम सः शुक्राय नमः इस मंत्र को आपको जितना हो सके उतना जपना है। भगवान गणेश की आपको भी आराधना करनी चाहिए। सफ़ेद वस्त्र, अगर आप शुक्रवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को दान देते हैं, ये चीज़ आप नियम में ले आते हैं, सफ़ेद वस्त्र हो गया, कुछ सफ़ेद मिठाई वगैरह हो गई, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे आपकी पढ़ाई में पॉजिटिविटी आएगी और एक स्फटिक की माला भी आप धारण कर लीजिएगा। इसके अलावा शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करिए और श्री सूक्त का अगर पाठ करते हैं और थोड़ा हवन आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बहुत अच्छी सफलता ये आपको अपने जीवन में दिलाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो दिन उत्तम है, पढ़ाई लिखाई अच्छी करेंगे, थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं उसमें भी उसको भी आप पार कर लेंगे। आपका जो आत्मबल है वो बढ़ा हुआ रहेगा। आध्यात्म की ओर मन रहेगा, प्रभु की भक्ति में रमे रहेंगे। कोई बड़ी आध्यात्मिक अगर हम आभा कहें, जिनको गुरु कहें, वो आपके जीवन में आज आ रहे हैं। काम का आनंद लेके आप चीज़ों को पूरा करेंगे। मतलब जो भी टास्क आपके जिम्मे आएगा आप उसको जिम्मेदारी की तरह नहीं बल्कि एक खेल की तरह, एक उसको बहुत ही प्लेफुलनेस से आप पूरा करेंगे। परिवार में सब कुछ काफ़ी अच्छा है, विशेष है। किसी विशेष रिश्तेदार के आगमन की सूचना भी मिल रही है और घर में अगर कोई युवा था तो उसके विवाह की भी योजना आज आप लोग बना रहे हैं। नव विवाहित दंपत्ति में मीठी नोकझोंक और रिश्ते को एक मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर कोई नया प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा के, ग्रहों को दिखा के, तो बहुत बेहतर आपके लिए रहेगा। शुभ रंग है पीच, शुभ अंक है नंबर 6। मिथुन राशि के बंधुओं, अफसर बनना चाहते हैं तो कुछ उपाय नोट कर लीजिए। आपकी जो ये अफसरी की प्रिपरेशन है इसमें ये उपाय काफ़ी सपोर्ट करेंगे आपको। देखिए मिथुन राशि का गुण क्या है? काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, भाषाई दक्षता होती है और अपनी बात मनवाने की क्षमता इनको बहुत अच्छे से आता है। बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं। संवाद कौशल, तर्क क्षमता, जैसा मैंने कहा। समस्या क्या है? बहुत शॉर्ट टर्म का फोकस होता है, ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, बहुत फिकल माइंडेड होते हैं। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। और जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको फोकस चाहिए, तो फोकस सबसे पहले अपना इंक्रीज करिए।
सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, बाद में इस समय को आप बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन करने की आदत डालिए, अपने माइंड को थोड़ा सा आप एकाग्र करने की कोशिश करिए। उपाय क्या कर सकते हैं? प्रत्येक बुधवार वाले दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ और भगवान गणेश को दूर्वा आपको अर्पित करना है। इसके अलावा अपनी स्टडी टेबल पे आपको अगर भगवान गणेश की एक छोटी सी प्रतिमा आपको मिलती है तो वो स्थापित कर लीजिए, उनका पूजन अर्चन करिए। इसके अलावा बुधवार वाले दिन आपको भगवती तुलसी की आराधना करनी है और शाम को एक घी का दीपक उनके आगे प्रज्वलित करना है। तो ये उपाय आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगर बुद्ध के पौराणिक मंत्रों का जाप आज से आप रोज इस स्फटिक की माला पे 108 बार करना प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को धार मिलेगी। कर्क राशि, अब आपकी बात करते हैं। दिन आपके लिए मिले जुले एक्सपीरियंस वाला है। किसी ज़रूरी चीज़ को खरीदने में, आज आपकी गृहस्थी को आगे बढ़ाने में आपकी बचत का एक हिस्सा खर्च हो रहा है, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। इस राशि के जो लोग लेखक हैं, कंटेंट राइटर हैं, कविता किस्से कहानी लिखते हैं, उनकी किसी कृति का विमोचन होगा और समाज से उनको प्रशंसा भी प्राप्त हो रही है। माता पिता का आप पर आशीर्वाद है। भूमि भवन वाहन के बिजनेस में है तो अच्छा पैसा आप कमा रहे हैं। पड़ोसियों का सहयोग, अपने आसपास के लोगों का सहयोग आज आप कर रहे हैं। बच्चे आज अपने मन की बात आपसे मित्र बन के शेयर करेंगे तो उनसे पेरेंट बन के मत मिलिएगा, मित्र बन के ही मिलिएगा, तभी उनकी समस्याओं को आप समझ पाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत बढ़ रही है। शुभ रंग है मैरून, शुभ अंक है नंबर 7। कर्क राशि के बंधुओं, अब आपके लिए जानते हैं कि IAS PCS की तैयारी में कौन से उपाय आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो नोट करिए। सबसे पहला, कर्क राशि के थोड़े से गुण जान लेते हैं। तो भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शक्ति आपकी बहुमूल्य पूंजी है। रिश्तों की आप मर्यादा को समझते हैं। एक जीवन में जो मैच्योरिटी का भाव, गंभीरता का भाव चाहिए वो आपके अंदर होता है। समस्या कहाँ आती है? मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है और खुद पर आप संदेह भी बहुत ज़्यादा करते हैं। उपाय लिख लीजिए। भगवान चंद्रमा की आपको आराधना करनी है, चंद्रदेव की। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः आपके लिए ये रामबाण मंत्र है। जितना अधिक रोज आप कर सकते हैं, कम से कम 108 बार तो जरूर इसका मानसिक जप करें। इसके अलावा अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के एक मोती रत्न आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए ये बेहतर होगा, आपकी स्टडी को ये ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के बंधुओं, दिन शानदार है, हनुमान जी की कृपा है। ऑफिस में आपको आज कुछ ऐसा काम दिया जा सकता है जिसमें आपका लंबे समय से इंटरेस्ट था, आप खुद भी उस चीज़ को करना चाह रहे थे। किसी मामले में आपसे एक्सपर्ट की तरह सलाह ली जाएगी। नौकरी में प्रमोशन के साथ इनकम के भी बढ़ने के अच्छे योग दिख रहे हैं। प्रमोशन वगैरह आपके बॉस आपको दे रहे हैं। छात्र अपने कुछ विषयों को लेकर, विशेष रूप से जो बच्चे मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, अपने शिक्षकों से काफ़ी हेल्थी डिबेट आप करेंगे और जीवन में एक पढ़ने पढ़ाने वाला काम हो रहा है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में सामंजस्य बना हुआ है। वकीलों को आज किसी पुराने क्लाइंट से अच्छा धन लाभ हो रहा है। माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। शुभ रंग है सिल्वर, शुभ अंक है नंबर 8। सिंह राशि के बंधुओं, आप जन्म ही लेते हैं जीतने के लिए। तो अब जानते हैं कि आप कैसे अपनी IAS IPS के प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं। आत्मविश्वास और नेतृत्व करने की एक जन्मजात क्षमता आपके ऊपर होती है। आपको कोई सेल्फ मोटिवेशन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ बॉर्न लीडर। दिक्कत कहाँ है? जब ये लीडरशिप ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो अहंकार आता है और अहंकार से अधीरता और क्रोध पैदा होता है। तो इन 3 अवगुणों से आपको बचना है। भगवान सूर्य की जितनी आराधना आप कर सकते हैं करिए। रोज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से आप अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए। विजेता आपको ये हृदय स्रोत बना सकता है। इसके अलावा भगवान सूर्य की एक तांबे की प्रतिमा अपने घर में आपको स्थापित करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो दिन आपके लिए भी कन्या राशि के बंधुओं फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। पहले किए गए इन्वेस्टमेंट और छोटे छोटे कामों का अच्छा रिजल्ट आज किस्मत आपको दे रही है। लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, सराहेंगे भी। खुद भी आप अपने आप से संतुष्ट रहेंगे कि नहीं, आप जीवन में सही डायरेक्शन में हैं। जीवन साथी के साथ
परिवार वालों के साथ, माता पिता के साथ बाहर कहीं डिनर करने शाम को जा रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, फैमिली टाइम का आप आनंद लेंगे। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन अपने खान पान को आपको मैनेज करना है, थोड़ा सा कैलोरी का आप इंटेक कम करिए। यही सलाह आपके लिए है। कैरियर में आपको अच्छा रिस्पांस आज मिल रहा है, अच्छे मुकाम पर आज आप हैं, ओवरऑल चीज़ें आपके पक्ष में हैं। शुभ रंग है बैंगनी, शुभ अंक है नंबर 9। कन्या राशि के बंधुओं, आप अगर सरकारी सेवा में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी आपने ये प्रिपरेशन शुरू की है, तो कुछ उपाय आप नोट कर लीजिए। ये उपाय आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएंगे। सबसे पहले तो अपनी ओवर थिंकिंग को आप थोड़ा सा नियंत्रित करिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं तो वो आप बहुत अंदर तक चले जाते हैं और फिर बाद में उससे आपको कुछ लाभ नहीं होता है। थिंकिंग करिए, विश्लेषण करिए, लेकिन एक संतुलन उसमें लाइए। विश्लेषण की क्षमता आप में होती है, परिश्रमी आप होते हैं, और ये 2 गुण इस एग्ज़ाम की तैयारी में आपको अच्छा लाभ करा सकते हैं। बट अत्यधिक चिंता और एक जो परफेक्ट करना हर चीज़ों को, कि जब तक परफेक्ट नहीं होंगी आगे बढ़ेंगे ही नहीं, यही चीज़ आपको पीछे घसीटती है। करना क्या है? माँ भगवती की जितनी आराधना, माँ दुर्गा की जितनी आराधना आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ आप प्रत्येक बुधवार वाले दिन किसी वेद पाठी ब्राह्मण को घर बुलाइए, उनसे करवाइए। माँ तुलसी की जितनी आराधना आप कर सकते हैं करिए। प्रत्येक दिन उनके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करिए। इसके अलावा माँ सरस्वती की आराधना करिए, और जहाँ आपकी स्टडी टेबल है एक प्रतिमा, सुंदर सी प्रतिमा माँ की स्थापित करिए और आराधना करिए। भगवती की जितनी आप आराधना करेंगे इस प्रिपरेशन में उतना अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तुला राशि, अब आपकी बात करते हैं। आज के दिन आपके लिए अच्छा है। व्यवसाय में विशेष रूप से आपको लाभ बढ़िया हो रहा है। सहकर्मियों का ऑफिस में जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, साथ में काम करते हैं, भरपूर तरीके से आपको पूरी रिस्पेक्ट देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। सकारात्मक विचार से अपने आसपास के सर्किल को आप प्रभावित करेंगे। कठिन विषयों को, जो हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो कॉलेज के हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हों, कठिन विषयों को समझने में आपका रुझान रहेगा और आपकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ी हुई होगी। घर के किसी काम में जीवन साथी की मदद मिलने से मन आपका प्रसन्न रहेगा। घर को सजोने का काम आप करेंगे। पारिवारिक रिश्ते बेहतर हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर समस्याएं चल रही थी, बातचीत नहीं थी, अनबन थी, कुछ कड़वाहट थी, तो उसको अपनी समझदारी से आप दूर कर रहे हैं। शुभ रंग है गोल्डन, शुभ अंक है नंबर 6। तुला राशि के बंधुओं, बॉर्न डिप्लोमेट आप होते हैं। पैदाइशी आपके अंदर एक, जिसे कहें कि डिप्लोमेसी का गुण होता है। चीज़ों को संतुलित करना बेहद अच्छे से आप जानते हैं। निर्णय शक्ति आपकी बेहतर होती है। ये तो मैं मानूंगा कि डिसीजन पावर, मतलब मुश्किल से मुश्किल समय में एक बेहतरीन डिसीजन कैसे लें, ये भगवान आपके अंदर डाल के ही आपको पैदा करते हैं। गुण क्या है? सामंजस्य, सौंदर्य बोध और निर्णय लेने की क्षमता। जैसा मैंने कहा, समस्या कहाँ आती है? अपने ही निर्णय में आप भ्रम में पड़ जाते हैं। निर्णय सही होगा, दूसरे भरोसा करेंगे, लेकिन आपको खुद नहीं विश्वास होगा कि क्या ये सही है या गलत है। दूसरा, एक ढुलमुल रवैया हर चीज़ के लिए रहता है कि हो जाएगा, चलिए देखेंगे बाद में। एक जो वो आलस वाला भाव है ना, वो आपके अंदर भी आ जाता है। उपाय क्या करें? माँ सरस्वती को गुलाब का पुष्प आपको अर्पित करना है। इसके अलावा शुक्र के पौराणिक मंत्रों का जाप करिए, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सुगंधित वातावरण में पढ़ाई लिखाई की आदत डालिए। अपने जिस कमरे में स्टडी टेबल आपके आसपास या जो भी आपका स्टडी रूम है उसको साफ रखिए, क्लीन रखिए, वहाँ पे चीज़ें कम से कम रहें, तो आपको फोकस करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। वृश्चिक राशि, अब आपकी बात करते हैं। तो आज का दिन उत्तम है, बढ़िया है। जीवन में किसी नई खुशी का संकेत मिल रहा है परिवार की तरफ से। जीवन साथी से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आपको सूचना मिल सकती है कि जल्द ही आपका परिवार बड़ा होने वाला है। परिवार के बाकी लोग भी आपकी इस खुशी में शरीक होंगे। कुछ छोटी मोटी पार्टी भी आप घर पे कर सकते हैं। रिश्तों और काम के बीच में एक संतुलन बना के रखिएगा। आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। कर्ज का बोझ उतर रहा है, EMI का बोझ उतर रहा है। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको बड़ा आज कोई प्रोजेक्ट और बड़ा पैसा हाथ में आ रहा है। बच्चों के साथ शॉपिंग करने मॉल वगैरह जा सकते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा आपके साथ जा कर के। जीवन में खुशियाँ आपकी बनी रहेंगी। कुल मिलाकर दिन काफ़ी अच्छा है, पैसा भी आ रहा है, परिवार के साथ समय भी बिताएंगे। एक व्यक्ति को जो चाहिए वो आज आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग है गुलाबी, शुभ अंक है नंबर 8।
वृश्चिक राशि के बंधुओं, अब आपके बारे में बात करते हैं कि आप कैसे, आपकी कलम में कैसे ताकत आए, सरकार में आप कैसे जाएं, सरकारी सेवा में आपका चयन कैसे हो। तो वृश्चिक राशि के बंधुओं, गुण क्या है आपके अंदर? गहराई, डीप एनालिसिस का आपके अंदर काफ़ी अच्छा एक ट्रेट होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, एक बार ठान लेते हैं तो उसके लिए आप जूझते रहते हैं। लोगों को लगता है कि आप कहीं पीछे तन्हाई में चले गए, लेकिन आप लगे रहेंगे। आपको ये शौक नहीं है कि लोग आपको जाने, आप अकेले होकर अपना काम करने में माहिर होते हैं। समस्या कहाँ आती है? एक आंतरिक कन्फ्लिक्ट का भाव आपके अंदर रहता है, कहीं ना कहीं जो एक शॉर्ट टेम्पर होना है, ये दो चीज़ें आपको दिक्कत देती हैं। अब किन उपायों से आपको इस प्रिपरेशन में हेल्प मिल सकती है? तो सबसे पहले हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, ये दो चीज़ें आपके लिए आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक होंगी। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करिए। इसके अलावा जो तामसिक भोजन है, समझ ही रहे होंगे, मांसाहार अगर आप करते हैं अभी छोड़ दीजिए, कान पकड़ लीजिए, वरना बहुत दिक्कत आएगी इस एग्ज़ाम में आपको चयन को लेकर के। धनु राशि अब आपकी बात करते हैं तो दिन आपके लिए धनु राशि के बंधुओं बेहतरीन है। आप जो भी काम आज हाथ में लेंगे, जो भी आपके लिए जिम्मेदारी सेट की जा रही है, उसे आप पूरा कर रहे हैं। बिजनेस में काम की गति अच्छी है। जो आपकी टीम है, जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, उनको आप साथ लेके चलेंगे। मन आपका आज काफ़ी प्रसन्न है। और इसके अलावा जो लोग अविवाहित हैं, भाई आपके लिए खुशखबरी है, आपके मामा कोई अच्छा रिश्ता आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जान समझ लीजिएगा, एकदम से ना मत करिएगा रिश्ते को। घर का माहौल ओवरऑल अच्छा है। काम के मामले में कुछ लोग आपसे सलाह लेंगे कि बताइए जीवन में हम क्या करें। आपका जो अनुभव है प्लीज़ उनसे शेयर ज़रूर करिएगा, उनको निराश मत करिएगा। छात्र आज किसी विषय के लिए कुछ नया ट्यूशन या कोई नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। शुभ रंग है ग्रे, शुभ अंक है नंबर 4। धनु राशि के बंधुओं, आप भी जानना चाह रहे होंगे कि कैसे आप इस देश की सबसे बड़ी सेवा में, इस या फिर प्रदेश की सबसे बड़ी सेवाओं में आपका चयन हो। तो भैया नोट करिए धनु राशि के बंधुओं, सबसे पहले जानते हैं आपका गुण। तो गुण आपके अंदर है आध्यात्मिकता का, नैतिकता का, सीखने का, शैक्षिक उन्नति का, और ये सभी चीज़ें इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूरी है, आप भी जानते हैं। समस्या कहाँ आती है? विचारों में ही अगर आप गुम हो जाएंगे, धरातल पे कुछ काम नहीं करेंगे, बड़े बड़े सपने ही देखेंगे कि हम फिलॉसफर बन रहे हैं, हम बहुत बड़े अध्येता बन रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर अगर आप एक कदम भी नहीं चल रहे हैं तो फिर क्या ही आप जीवन में करेंगे? आप खुद सोच लीजिए। फोकस की कभी ना कभी इन चीज़ों से आपके जीवन में कमी आती है। उपाय क्या करें? ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः 108 बार रोज इसका मानसिक जप करें। अपने गुरुओं की आप जितनी सेवा कर सकते हैं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसको आप हल्के में इन उपायों को मत लीजिएगा। इसके अलावा गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आपके आसपास कोई वेद पाठी ब्राह्मण होगा, जिनकी संस्कृत अच्छी होगी, उनको घर बुलाइए, उनसे पाठ करवाइए, उनको यथाशक्ति दक्षिणा दीजिए, भोजन करवाइए। गुरु आपका मजबूत होगा और आपको कितनी आगे जीवन में ले जाएगा ये आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये उपाय करिए, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, अब आपकी बात करते हैं। जीवन में कुछ अहम मोड़, बड़े टर्निंग पॉइंट्स आज आ रहे हैं। आपको अपने कैरियर में कुछ बड़ा फैसला, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, लेना पड़ सकता है। बिजनेस में कोई नई स्कीम शुरू कर सकते हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब को, मौजूदा जॉब को छोड़ के कोई नई जॉब के लिए आप आगे निकल सकते हैं। ऐसा करने जा रहे हैं। 2 काम करिए, फाइनेंशियल बैकअप रखिए और नई जॉब से पहले कुंडली का विश्लेषण, उसके बाद ही गो फॉर दैट। किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ भी कुंडली का विश्लेषण ज़रूरी हो जाता है। समाज हित में अगर कोई काम आज आप करते हैं तो आपका यश चारों ओर बढ़ेगा। महिलाएं आज घर के कार्यों में व्यस्त हैं। अगर आप वर्किंग लेडीज़ हैं तो थोड़ा सा बैलेंस आपको घर परिवार में बना के चलना पड़ेगा। बाहर भी देखिए, अंदर भी देखिए, बैलेंस बनाइए। शुभ रंग है पीला, शुभ अंक है नंबर 9। मकर राशि के बंधुओं, धैर्य और अनुशासन आपके अंदर शनि आपको देते हैं, और धैर्य और अनुशासन ये बहुत आवश्यक गुण है अगर आप IAS, IPS, PCS या किसी भी सरकारी सेवा में जानना चाहते हैं। अनुशासन अगर आपके जीवन में, कहा जाता है कि टैलेंट होना अच्छी बात है, लेकिन जिसके अंदर डिसिप्लिन है उसका आप कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आप जितने बड़े टैलेंटेड व्यक्ति हों। समस्या कहाँ आती है?
डर, आत्मसंदेह और विलंब। डर क्या कि कहीं फेल ना हो जाए, आत्मसंदेह कि क्या मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, और विलंब, जब डर और आत्मसंदेह होगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें डिले होती रहेंगी। तो आपके अंदर ही वो शक्ति है, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। जैसे जामवंत जी ने नहीं कहा था कि कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। तो हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, आपको भी अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। अपने आप को पहचानिए, आप जीवन में बड़े काम कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रत्येक शनिवार वाले दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। हनुमान जी की शरण आज ही पकड़ लीजिए, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए। इसके अलावा पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप प्रत्येक शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाते हैं तो बेनिफिशियल रहेगा। और अपनी लाइफ में ना इनजस्टिस मत करिए, जिसकी जितनी आप हेल्प कर सकते हैं नेकी कर दरिया में डाल, वो कहीं ना कहीं आपको महादेव आगे चल के उसका रिजल्ट देंगे, आप ये नोट कर लीजिए। कुंभ राशि, अब आपके लिए बात करते हैं। दिन आपके लिए भी शानदार है, बढ़िया है। आज आपको किसी नज़दीकी मित्र से मिलना होगा, सिर्फ मुलाकात नहीं होगी, एक कंस्ट्रक्टिव बातचीत होगी, कुछ साथ मिलके आप नया भी कर सकते हैं। छात्रों की पढ़ाई में अगर दिक्कतें आ रही थी, बेमतलब के फ्रेंड सर्किल में पड़ गए थे, मन आपका पढ़ने में नहीं लग रहा था, तो वो चीज़ें दूर हो रही हैं और फोकस्ड हो रहे हैं। बड़े बुजुर्ग आपको कुछ खास सलाह आज दे रहे हैं जो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट कराएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, बट ओवरऑल हेल्थ के मामले में चीज़ें सही हैं। परिवार में रिश्ते भी अच्छे हैं, दाम्पत्य जीवन में खुशियां हैं। बस अपने क्रोध को और अपने संदेह को रिश्तों से दूर रखिएगा। शुभ रंग है केसरिया, शुभ अंक है नंबर 2। कुंभ राशि के बंधुओं, आपके लिए जानते हैं कि कैसे आपके कंधे पे IPS वाले स्टार लगे, तो नोट कर लीजिए। देखिए आपके अंदर गुण क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं जो आपको इस एग्जामिनेशन में मदद करेंगे। नवाचार और भविष्य दृष्टि। नवाचार मतलब इनोवेटिव माइंड, और भविष्य दृष्टि मतलब एक इंट्यूशन की चीज़ होती है कि ये फ्यूचर में होने वाला है। और आप माने ना माने, जो ये दो गुण है, एक इनोवेशन का और एक इंट्यूशन का, ये दो आई मिलके आपको और राशियों से ज़्यादा सशक्त बना देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जन्मजात होती हैं। और ये चीज़ें जिसके अंदर ये आ जाए कि भविष्य में देश किधर जाने वाला है, समाज किधर जाने वाला है, और एक इनोवेशन की भावना होगी, हम देश को इधर ले जाएंगे, समाज के लिए ये करेंगे, सोचिए वो कितना अच्छा अवसर बनेगा। थिंक अबाउट इट। समस्या कहाँ आती है? अनावश्यक की चिंता करते हैं और आत्मविमर्श आप में नहीं होता है, आप आत्मावलोकन नहीं करते हैं, आपको एकदम आप एक कहें कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ऐसा मत करिए, आपके अंदर भी कमियां हैं, उसको सुधारिए। एक आर्टिकुलेट वे में हर चीज़ का आप एनालिसिस करिए और अनावश्यक की चिंता मत करिए। जैसा मैंने कहा, उपाय क्या करना है? महादेव की आराधना से बड़ी आपके लिए कोई आराधना नहीं है। रोज ओम नमः शिवाय का 108 बार मानसिक जप, प्रत्येक दिन गंगा जल से, किसी पवित्र नदी के जल से, या सिर्फ जल से महादेव का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा महादेव को अपराजिता का नीला पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो न सिर्फ महादेव बल्कि आपके स्वामी शनिदेव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो मीन राशि के बंधुओं, दिन शानदार है, आध्यात्मिक गतिविधियों से भरा है। लोग आपकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, आपकी बातों को मान रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे आपका कामकाज है तो और क्या आपको चाहिए? आपकी बात लोग माने, आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा। रोजमर्रा के कार्य आपके पूर्ण हो रहे हैं। किस्मत का अच्छा सहयोग मुझे दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर आपके व्यवहार की तारीफ लोग मानेंगे कि आप काफ़ी इंटीग्रेटेड माइंडसेट के व्यक्ति हैं। लोगों से बात करने का तरीका आज आपको आपकी सफलता दिला रहा है। शाम को जीवन साथी के साथ आनंददायक समय परिवार के साथ बैठेंगे, खाना पीना खाएंगे, और जो जीवन का मूल आनंद है, परिवार का प्रेम, वो आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है नंबर 5। मीन राशि मेरी सबसे प्रिय राशि है, क्योंकि बहुत धैर्य आपके अंदर होता है। पूरा राशिफल आप देखते हैं। आपके लिए टैगलाइन है कि कल्पना को आप लक्ष्य में बदलें। आपने एक इमेजिनेशन कर ली कि आपको इस गोल पर जाना है। अब उस इमेजिनेशन का वो जो खाका, एक जो डिज़ाइन आपके मन में अपने फ्यूचर का, अपने एक कहें पर्सनैलिटी का तैयार है, उसके लिए क्या क्या काम करने हैं, ये आपको ब्रिक बाय ब्रिक अपने जीवन में जोड़ना पड़ेगा। गुण क्या है? कल्पनाशील होते हैं, भावुक, दार्शनिक, फिलॉसफर माइंडसेट के होते हैं। और अगर आपके अंदर फिलॉसफर माइंडसेट है, बड़े पदों पर जिनकी कलम में ताकत होती है, आप किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति तक बन सकते हैं। यह आप नोट कर लीजिए। समस्या कहाँ आती है? निर्णय लेने में कमज़ोर होते हैं और लोगों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं, जिसका बाद में आपको
खामियाजा भुगतना पड़ता है। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है मीन राशि में गुण और होता है कि वो कई बार वो जो हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड है, इससे ज़्यादा किसी कल्पना के संसार में, किसी आध्यात्मिक, देखिए आध्यात्मिकता अच्छी चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकलिटी को मत कभी छोड़िए। उपाय क्या करना है, तो भाई गुरुओं की अपने सेवा करिए, केसर का तिलक लगाइए, इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार वाले दिन जो केले का वृक्ष होता है उसमें हल्दी मिश्रित जल या फिर दूध अर्पित करिए, और नारायण की आप जितनी आराधना कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होगा। तो ये था साथियों 12 मार्च दिन बुधवार का दैनिक राशिफल। पूरा भरोसा है बहुत मेहनत से कार्यक्रम लेके आपके लिए आते हैं। आपने पूरी जानकारी अगर सुनी होगी तो आपको ज़रूर कुछ काम का आपने मिला होगा, अच्छा लगा हो कार्यक्रम, कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो 2-3 लोगों के साथ कार्यक्रम को शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे उन तक भी ये जानकारियाँ पहुँच सकें। क्योंकि यूजुअली अपने राशिफल के कार्यक्रम में कोई भी चैनल या व्यक्ति इतनी जानकारियाँ समेट कर आपको नहीं देता है। तो हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।